ठीक है, अभी हमने क्या किया है, एक स्कीमा क्रिएट किया है। क्रिएट टेबल स्कीमा वन। स्कीमा वन मतलब ओनर बना दिया। और उसी ओनर के अंदर हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। न्यू। सर वो स्क्रीन पे आ रहा है। क्या आपकी स्क्रीन पर आ रहा है? एम्प नेम वार कैर। ठीक है, हमने ये F5 करके एक टेबल क्रिएट कर दी। अब हम इसको देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या बनाया हमने, न्यू टेबल 100। F5 प्रेस किया। अच्छा, न्यू टेबल 100 इसके अंदर भी है। हमने स्कीमा वन के अंदर ही बना दी। हम इसको 1000 दे देते हैं। इसको पहले इसमें देख लेते हैं 1000 है या नहीं। नहीं है। हम एक नई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, न्यू टेबल 1000। बन गई, टेबल क्रिएट हो गई। बट अगर हम इसको ऐसे चलाएंगे नॉर्मली, तो वो नहीं चलने देगा। क्या दिखा रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम न्यू टेबल 1000। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हमने किसके अंदर बनाया है, स्कीमा वन के अंदर। तो अगर आपको इसको देखना है, तो यहाँ पे आपको स्कीमा वन डॉट F5 प्रेस किया, ये यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपको इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू क्या नाम है इसका, न्यू टेबल 1000, वैल्यूज 111, ट्रिपल टू, 333, 444, 555। ऐसे। और देखो वैल्यू एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो क्या दिखा रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम न्यू टेबल। जबकि हम इसको यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो वो दिखा रहा है, बट वैल्यू नहीं डलने दे रहा। क्यों नहीं डलने दे रहा? क्योंकि हम एक टेबल, हाँ, हम एक स्कीमा से दूसरे स्कीमा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे डेटाबेस क्या सेलेक्ट है, एसक्यूएल बैच 2, जिसका ओनर कौन है, डीबीओ। जिसका ओनर डीबीओ है। बट हमें डालना कहाँ पे है, इस टेबल के अंदर, जिसका जिसका ओनर कौन है, स्कीमा वन। तो हमें पहले उसको बताना होगा कि स्कीमा वन के नाम से। इसको कॉपी किया, और इसको भी यहाँ से डाल दिया। अब देखो, क्योंकि हमने इसके ओनर का नाम लिख दिया है स्कीमा वन, तो वो चलने देगा। अब अगर आप यहाँ पे जाओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, तो देखो न्यू टेबल 100 तो है, बट 1000 नहीं है। और आप यहाँ पे जाओगे, ये स्कीमा में
तो देखो ये सिस्टम डिफाइन के साथ साथ ये आगे नहीं हमारा स्कीमा वन जो हमने बनाया हुआ है। तो स्कीमा एक तरीके का ओनर होता है डेटाबेस का, जिसके अंदर हम अपने टेबल क्रिएट कर सकते हैं, व्यू बना सकते हैं, मतलब जो चीजें हम एसक्यूएल में कर सकते हैं वो सारी चीजें हम एक स्कीमा के अंदर इजीली कर सकते हैं। देखो सर हम स्कीमा यूज क्यों करते हैं, मतलब अगर हम टेबल स्कीमा तो हम वैसे भी इसलिए बना यूज सकते हैं। करते हैं ताकि हमारे डेटा की सिक्योरिटी रह सके। अब जिसको नहीं पता होगा कि हमने स्कीमा वन करके बनाया हुआ है, वो हमारी टेबल को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे न्यू टेबल 1000 करके भी कुछ है, वो तो बताएगा इनवैलिड है, ये है ही नहीं डेटा में। जिसको पता होगा कि स्कीमा वन इसका ओनर है, वो स्कीमा वन करके लिखेगा और एक्सेस करेगा। मतलब अब हमारे डेटा को वो ही एक्सेस कर पाएगा जिसको पता होगा कि इसका ओनर हमने किसी और को बनाया हुआ है। प्राइवेसी के लिए, डेटा की सिक्योरिटी के लिए हम स्कीमा तैयार करते हैं। ओके। देखो इसमें हम व्यू बनाएंगे, हम डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप अगर बोलो ड्रॉप टेबल, क्या नाम है इसका, न्यू टेबल 1000, तो क्या कह रहा है, कैन नॉट ड्रॉप द टेबल बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट और यू डू नॉट हैव परमिशन। कर ही नहीं पाएगा कोई भी हमारे डेटा को डिलीट। हाँ, डिलीट करने से पहले क्या लिखना होगा उसे, स्कीमा वन, तब हो जाएगी। कुछ भी एक्शन लेने से पहले उसको ओनर का नाम बताना होगा। जैसे हम दूसरे डेटाबेस में कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हमें नाम बताना होता है उसके ओनर का, डीबीओ लिखते हैं ना, डीबीओ, वही है बस ये स्कीमा वन। आया समझ? हाँ सर। अब इसकी क्लासें मुझे मिल नहीं रही पुरानी, वरना इसके ना और भी एग्जाम्पल होंगे, इनको देखते हैं पूरे में। देखो अगर हम ये कर देते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे सेलेक्ट स्टार इनटू इनटू रो डेटा, और इसको हम कहाँ डाल लेते हैं, स्कीमा वन डॉट रो डेटा। और डेटा कहाँ से ले लेते हैं, जो अपनी रो डेटा वाली फाइल है। इसका नाम कुछ अलग दे देते हैं ताकि कंफ्यूज ना रहे हम। रो डेटा वन दिया इसका नाम, आ गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा वन, F5 प्रेस किया तो क्या दिखा रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम रो डेटा वन, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। बट स्कीमा वन लिखा तो ये दिखा रहा है हाँ जी आ गया, क्योंकि हमने बना दी है टेबल। अब हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट व्यू, व्यू का नाम देते हैं स्कीमा वन डॉट व्यू वन एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू रो डेटा वन वेयर एजेंट इक्वल्स टू अरुण कुमार।
अब मतलब हमारी एक अलग दुनिया बन गई है ये, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। न्यू रो डेटा वन है, क्या नाम है इसका, रो डेटा वन है। क्योंकि इसको हमने स्कीमा वन के अंदर बनाया है, तो देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू वन। और ऐसा भी हो सकता है कि एसक्यूएल बैच 2 बजे वाले में भी सेम टेबल हो सकती है, यानी कि डीबीओ वाले में भी सेम टेबल हो सकती है, और जो हमने बनाया यूजर डिफाइन है स्कीमा वन, इसके अंदर भी सेम टेबल हो सकती है। समझ रहे हो, जैसे ये रो डेटा है ना, तो रो डेटा की हम दूसरी फाइल भी बना सकते थे। मैंने यहाँ पे रो डेटा वन इसलिए किया ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे, बट अगर हम चाहें ना तो रो डेटा भी बना सकते हैं। एक डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस के अंदर हम 2 टेबल नहीं रख सकते हैं, पता है ना आपको, आप लोगों को। हाँ सर। एक डेटाबेस के अंदर 2 टेबल एक सेम नाम की नहीं रख सकते हैं, बट अगर उनके ओनर अलग अलग है तब रख सकते हैं। देखो पहले मैं आपको ऐसे अच्छा। दिखाता हूँ। हमने लिखा सेलेक्ट स्टार इनटू रो डेटा फ्रॉम रो डेटा, तो ये मना कर देगा। क्या कह रहा, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम रो डेटा। बट अगर हमने इसका ओनर चेंज कर दिया, जो हमने बनाया है स्कीमा वन, तब आ जाएगा। एक फाइल डीबीओ के अंदर गई और एक फाइल स्कीमा के अंदर गई। देखो इसको रन करते हैं, जो हमने व्यू क्रिएट किया, तो ये व्यू किसके अंदर है, डीबीओ वाला व्यू है ये। देखो डीबीओ वाले व्यू में ये आ रहा है, और जो हमने स्कीमा वन वाला व्यू बनाया है उसमें अरुण कुमार का डेटा आएगा, अरुण कुमार का डेटा। मतलब 2 व्यू हमने बना लिए सेम नाम के, एक डीबीओ के अंदर है, एक स्कीमा वन के अंदर है। समझ समझ आ रहा है ये, या ऐसे ही आ रहा है सर। आ रहा है। तो बस ये स्कीमा है, इसको आप इस तरह से बना लोगे। इसके मुझे कुछ और एग्जांपल मिलते हैं तो मैं देखता हूँ, कल बताते हैं। ठीक है सर। ठीक है, कल हम रोल करेंगे और जो छोटी मोटी क्वेरी बची होंगी उन सबको निपटा के कल इसका श्री गणेश करेंगे। ये श्री गणेश तो शुभारंभ को बोलते हैं, इसका जय श्री राम करेंगे। ठीक है सर। ठीक है।